हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। लेकिन आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको फैक्टर ही बताऊँगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीपल्स के बारे में बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स, मतलब हमें एक कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 16। ठीक है, हमने यहाँ पर 16 को लिया है एग्ज़ाम्पल के रूप में। मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे फैक्टर्स हम निकालते हैं और फैक्टर्स को आप कैसे समझ सकते हैं। तो 16 को यहाँ पर मैंने लिया है। अब हमें क्या करना है? फैक्टर्स ऑफ 16 पता लगाने हैं। फैक्टर्स ऑफ 16, फैक्टर्स ऑफ 16 हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, ये वो नंबर है जिसके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, हमने वो नंबर ये लिया है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स हमें पता करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स वो नंबर हुए जो इस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें। ओके, समझे आप लोग? कि जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया तो 1 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। ठीक है ना? देखिए, कर दिया ना, पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। यहाँ कोई भी रिमाइंडर नहीं है, नो रिमाइंडर। ठीक है, तो 1 क्या हुआ? 16 का एक फैक्टर हो गया। ठीक है, यही फैक्टर होते हैं जो नंबर, ये नंबर, वो नंबर जो दिए गए नंबर को, जिसके कि हमें फैक्टर्स पता करने हैं, उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, पूरी तरह से, जिसमें कोई रिमाइंडर नीचे नहीं बचे, ज़ीरो आ जाए नीचे, तब वो नंबर उस नंबर का जिसके कि फैक्टर्स निकालने हैं उसका फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो 1 क्या हुआ? 16 का फैक्टर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। 16 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल हमें पता है, 2 1 जा 2, आपको याद ही होंगे टेबल्स। देखिए बच्चों, ये जो फैक्टर्स और मल्टीपल्स हैं इनमें टेबल को लर्न करना ज़रूरी है। टेबल को लर्न करना ज़रूरी है। पक्की टेबल याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने पक्की टेबल याद नहीं की, एकदम बढ़िया से याद नहीं की, तो आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा काम ही हमारा टेबल का ही होता है। ओके, तो टेबल याद करना तो बहुत ज़रूरी है। टेबल आप याद कीजिए, दिन में एक बार ज़रूर लिख के देखिए, मम्मी को सुनाइए, पापा को सुनाइए, लर्न कर करके, लेकिन याद कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि 2 की टेबल में 16 आता है। 2 8 जा 16 होता है, तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड इसने भी कर दिया है। यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 जो हो गया है ये भी हमारा एक फैक्टर हो गया है इसका। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। 3 की टेबल में 16 आता है, जल्दी से सोचिए। 3 5 जा 15 होता है और 3 6 जा 18 होता है, लेकिन 3 की टेबल में 16 नहीं आता है। ठीक है ना, 3 की टेबल में 16 नहीं आता है। ये देखिए, 16 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 होता है ना। यहाँ 1 लेफ्ट होता है जो कि रिमाइंडर है, लेकिन ये पूरी तरह से 16 को, 3 जो है पूरी तरह से 16 को डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर, 16 का एक फैक्टर 3 नहीं हो सकता है, नो फैक्टर, क्योंकि ये पूरी तरह से इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। अब 4 की टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 16 आता है। यस, 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16 होता है।
5 की टेबल में 16 आता है, 5 3 जा 15 होता है, 5 6 जा 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, लेकिन 16 नहीं आता है। 6 की टेबल में भी नहीं आता है, 6 3 जा 18 होता है, 6 2 जा 12 होता है, लेकिन 16 नहीं होता है, 7 2 जा 14 होता है, 7 3 जा 21 होता है, लेकिन 16 नहीं आता है। 8 में आता है, 8 में आता है, 8 2 जा 16 होता है, तो 8 भी 16 का एक फैक्टर होगा। उसके बाद आते हैं 9 पर। 9 2 जा 18 होता है, नहीं। 10 2 जा 20, 10 1 जा 10, 16 नहीं आता है। 11 में भी नहीं आता है। 12 2 जा 24 होता है, 12 1 जा 12 होता है, इसमें भी नहीं आता है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, नो। 14 2 जा 28, 14 1 जा 14, नो। 15 में भी नहीं आता है। अब ये आता है 16 1 जा 16। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 16 के कितने फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर्स ऑफ 16। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि यहाँ 5 फैक्टर्स आपने निकाले हैं, ओके, लेकिन इसमें से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी भी नंबर के वो फैक्टर्स होंगे ही होंगे। कौन कौन से हैं वो 2 नंबर? एक तो 1 जो है वो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे आप कोई सा भी नंबर उठा के लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, 100 लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, 10,000 लिख लीजिए, 1 लाख लिख लीजिए, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, और दूसरा वो नंबर जो खुद वो नंबर है, वो खुद नंबर भी अपना एक फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने को तो डिविजिबल करेगा ही ना पूरी तरह से, अपने को तो खुद को डिवाइड कर ही देगा ना पूरी तरीके से, तो वो नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर ज़रूर होता है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जो हर एक नंबर में, कोई भी नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए, किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप निकाल लीजिए, उस नंबर में 1 और वो नंबर खुद, ये 2 नंबर ऐसे होंगे जो फैक्टर होंगे ही होंगे। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स आर फाइनाइट। ठीक है, फैक्टर्स आर फाइनाइट मतलब कि फैक्टर्स जो हैं वो ये नहीं है कि अनलिमिटेड होते हैं, नहीं, फैक्टर्स की एक लिमिट होती है, उसके आगे हम फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। फैक्टर्स की एक लिमिट होती है जिसके आगे हम फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट नहीं होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। दूसरी चीज़ है कि 1 और 16, 2 चीज़ें मैंने बताई आपको। आइए चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। ये हमने पहला एग्जाम्पल देखा है, ये हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 के फैक्टर्स निकालें तो कैसे निकालेंगे? पहला नंबर तो 1 लिखेंगे ही, दूसरा नंबर 2 की टेबल में 9 आता है, जल्दी से सोचिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, नहीं आता है। ठीक है, 3 की टेबल में, यस, 3 3 जा 9 होता है, 3 की टेबल में आता है। 4 की टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, नहीं आता है। 5 की टेबल में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, नहीं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नो। देन 9 इटसेल्फ तो फैक्टर होना ही होना है, वो तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि 1 एंड 9 ये 2 नंबर ऐसे हैं जो कि किसी भी नंबर के वो फैक्टर होते ही होते हैं। 1 होगा ज़रूर और वो नंबर खुद होगा। ठीक है, वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 9 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स। ठीक है, 3 फैक्टर्स ऑफ 9 यहाँ पर हो गए हैं। ओके, 3 फैक्टर्स ऑफ 9 हो गए हैं। अब हम इसमें एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 7, फैक्टर्स ऑफ 7।
फैक्टर्स ऑफ 7 निकालने में भी हमें सेम वही काम करना है। सबसे पहला फैक्टर हम क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है। यानी कि यहाँ इसके सिर्फ अपने 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक वो खुद। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स बहुत सारे हैं, जैसे 11 है आपका 5 है, 13 है, 19 है, 17 है, और भी बहुत सारे नंबर हैं, 31 है। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे जिनमें वो खुद ही, मतलब ये 1 और वो खुद, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स उनके होते हैं, तीसरा कोई और फैक्टर उनका नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, मैंने जो आज ये फैक्टर्स आपको बताए हैं, फैक्टर्स ऑफ 16 बताया, फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 7, ऐसे ही बहुत सारे और भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और चीज़ पर, ये है हमारी परफेक्ट नंबर। ये भी एक्चुअली हमारा फैक्टर से ही रिलेट करता है। परफेक्ट नंबर्स कौन से होते हैं देखिए, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर्स वो होते हैं कि जिनके हम फैक्टर्स निकालें, जैसे हमने यहाँ पर 16 के फैक्टर्स निकाले, 5 फैक्टर्स आए, 9 के फैक्टर्स निकाले हमने, 9 के कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए। तो अब अगर हम इन फैक्टर्स को प्लस करें, इनको ऐड करें हम, ठीक है, इनको हम ऐड करें 1 + 3 + 9 ऐड करें, और क्या आएगा यहाँ पर 3 + 1 4, 4 और 9 13 आया। ठीक है, तो ये जो नंबर आया है 13, ठीक है, जब हम इनको ऐड करते हैं और जो नंबर आता है, अगर वो नंबर इस नंबर का ट्वाइस है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है, 9 × 2 = 18, अगर इनको ऐड करने के बाद यहाँ पर 18 आता तो 9 एक परफेक्ट नंबर होता। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, ठीक है, 9 के जैसे हमने फैक्टर्स निकाले 1 3 9, और फिर हमने उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमारा सम आया दैट इज़ 13, जो कि 9 का ट्वाइस नहीं है। ठीक है, ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस नहीं है, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, नो परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं उनको, जब तो उनसे जो सम आता है वो अगर उस नंबर का, जो यहाँ पर जिसके फैक्टर्स निकाले हैं, उस नंबर का ट्वाइस होता है, यानी कि डबल होता है, तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। तो अब ऐसे नंबर्स कौन से हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे नंबर्स का। 6 के जब हम फैक्टर करते हैं तो पहला फैक्टर हो गया 1, 2 की टेबल में 6 आता है तो दूसरा हो गया हमारा 2, 3 की टेबल में भी 6 आता है तो 3, ठीक है, और लास्ट वन इज 6 इटसेल्फ। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और लास्ट में जो खुद है 6 वो हो गया। तो ये हमारे इसके 4 फैक्टर्स हमने निकाले हैं। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 3 + 6। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो 12 ट्वाइस नंबर है 6 का। ठीक है ना, 6 का ट्वाइस क्या है, 12 है। तो ये एक परफेक्ट नंबर है। 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर क्योंकि इसके फैक्टर्स का जो सम है वो इसका ट्वाइस है।
तो इसलिए 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए और लेकर के आई हूँ, ये है हमारा 28। 28 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो 28 के फैक्टर्स करने पर क्या आएगा हमारा, 1। 2 की टेबल में 2 से डिवाइड करेंगे 28 को, 2 1 जा 2, 0, 8 नीचे लिया हमने, 2 4 जा 8, 0। ठीक है, रिमाइंडर नहीं है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है। 3 की टेबल में 28 आएगा, 3 9 जा 27 होता है, 3 10 जा 30 होता है, इसका मतलब 28 नहीं आएगा। 4 की टेबल में, 4 की टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, यानी कि 4 भी इसका एक फैक्टर है। 5 की टेबल में 5 6 जा 30 होता है, 5 5 जा 25 होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, 6 की टेबल में 6 5 जा 30 होता है, 6 4 जा 24 होता है, नहीं होगा। 7 7 4 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यानी कि 7 भी इसका एक फैक्टर होगा। 8 नहीं होगा। ठीक है, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 10 की टेबल में भी नहीं आता है, और 11 नहीं, 12 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, ये हो रहा है क्या 12 से डिवाइड, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, नो नहीं हो रहा है। 13 से भी नहीं होगा, ये 14 से होगा। ठीक है, ये 14 से होगा, 14 2 जा 28 होता है। ठीक है, अब 15 2 जा 30 नहीं होगा, 16 2 जा 32, नो, 17 से भी नहीं होगा, 18 2 जा 36 नहीं होगा, है ना, और 19 2 जा 38 नहीं होगा, 22 जा 40 नहीं होगा। तो अब ये किससे होगा, 22 जा 40 नहीं होगा, 21 2 जा नहीं होगा। करके देखते रहिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। ये अब 28 के अलावा और किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो ये 14 28 7 और ये, तो ये हमारा 28 आ गया है। और अब हम इनको सम करके देखते हैं। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। ठीक है, प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 2 + 1 3, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 7 प्लस किया 14, और 14 में 14 प्लस किया 28, और 28 में 28 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 56। और 56 क्या है, 28 का ट्वाइस नंबर है, ये ट्वाइस है। ठीक है, तो 28 कैसा हो गया, ये एक परफेक्ट नंबर, ये एक परफेक्ट नंबर आपका हो गया, परफेक्ट नंबर, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स का सम है वो ट्वाइस है, 56। ठीक है, ये डबल है इसका, 28 का डबल क्या होता है, 56 होता है, चाहे तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 5, 56 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको परफेक्ट नंबर्स भी बताए हैं जो कि फैक्टर बेस्ड ही हैं, कि फैक्टर्स को कैसे प्लस करके हम निकालते हैं। और यहाँ मैंने आपको ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में फैक्टर्स आज बताया है। कल को मैं आपको, कल वाली वीडियो में मैं आपके लिए मल्टीपल्स लेकर के आऊँगी और आपको समझाऊँगी। और अब फैक्टर आपको अगर कुछ भी इसमें समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं आपको ये और अच्छे से समझाने के लिए और एग्जाम्पल्स के साथ में लेकर के आऊँगी और आपको समझाने की और अच्छे से कोशिश करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।